प्यारे मित्रों, भक्तों और संत जनों, स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। मित्रों, संत कबीर ने एक दोहे में अभिमान करने वाले लोगों को चेताते हुए कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज तिरिया का नेह, मान बढ़ाए ईर्ष्या दुर्लभ तजनीय। मित्रों, धनवान व्यक्ति को यदि परमार्थ का सही ज्ञान हो तो वह अपने धन संपत्ति को परमार्थ में लगा देता है और यहाँ तक कि अपने हर कर्म को परमार्थ में लगाकर ही रखता है। जरूरत पड़ने पर परमार्थ व्यक्ति अपनी कीमती से कीमती संपत्ति का भी मोह त्याग देता है। और मित्रों, इस संसार में ऐसे ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने सद्मार्ग में आने वाले मोह माया अर्थात अपनी अर्धांगिनी को भी आदर पूर्वक त्याग कर हमेशा के लिए दूरी बना लिया है। अगर साधारण दृष्टि से देखें तो ऐसा करना भी कोई छोटा काम नहीं। बड़े बड़े ज्ञान के वक्ता भी इतना नहीं कर पाते कि अपनी संपत्ति को धर्म के मार्ग में लगा दें, और जिस परमात्मा की प्राप्ति के विषय में दूसरों को बता रहे हैं वे खुद ही नहीं चल पाते, जबकि दूसरों को इसकी शिक्षा देते हैं। मोह माया का त्याग करना आसान नहीं है मित्रों, फिर भी ऐसे भक्त हैं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं और वो कर भी देते हैं, किंतु मोह माया के त्याग करने मात्र से काम नहीं चलता। इन सब से भी प्रभावशाली तृष्णा अर्थात मान बढ़ाई और दूसरों से अपने को उच्च मानने की ईर्ष्या का त्याग करना सबसे कठिन है। संत कबीर कहते हैं कि मोह माया से पीड़ित रहने वाले मानव प्रथम वर्ग के होते हैं तथा मध्यम वर्ग के मानव हमेशा मान बढ़ाई से पीड़ित रहते हैं, परंतु निम्न वर्ग के मानव हमेशा ईर्ष्या भाव में रहने वाले होते हैं। अतः मनुष्य को कभी भी निम्न वर्ग की सोच में नहीं रहना चाहिए। दूसरों से अपने को उच्च मानना, और यदि कोई थोड़ा भी अपने से उच्च कोटि का मिल जाए तो उससे ईर्ष्या करना, यह हमेशा तुच्छ वर्ग के लोगों की मति होती है और इसी का त्याग सबसे कठिन होता है। मित्रों, संत कबीर ने भी इसी पर जोर देकर कहा है कि दुर्लभ तजनी ये अर्थात इसका त्याग करना दुर्लभ कार्य करने के समान है। इसलिए यदि त्याग कर सकते हो तो अपने अहम भाव को त्याग करके दिखाओ। हमारा इससे बड़ा कोई दूसरा शत्रु नहीं है, क्योंकि यदि कोई सत्य पुरुष सौभाग्य से मिल भी जाए तो यह तृष्णा हमें उसकी पहचान नहीं होने देती तथा एक शुभ अवसर की भी क्षति हो जाती है। इसलिए यदि सद्मार्ग में आना है तो पहले इस विष का त्याग करो, तभी ज्ञान रूपी अमृत जीवन में प्रवेश करेगा, अन्यथा जीवन तो ऐसे ही जा रहा है। मित्रों, ये थी आज की सुंदर प्रेरणादायक गाथा जो संत कबीर के निर्मल वाणी में थी। मित्रों, आशा है यह प्रेरणा आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो हमें कमेंट जरूर करें। ऐसे ही और भी निर्मल विचारों को ग्रहण करने के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली दिव्य गाथा में, तब तक आप अपने आध्यात्मिक ज्योति को जलाए रखें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।